हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको 2020, 2019, 2018 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पेपर आपका क्या होगा? पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम 10वां पेपर बोलेंगे और उसको हिंदी में समावेशी शिक्षा बोलते हैं। मैं सभी वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कस कर रहा हूं, जिसकी वजह यह है कि आपका जो ये है लास्ट ईयर है और लास्ट ही चांस है अच्छे नंबर ला करके सरकारी नौकरी में जगह बनाने का। ये वीडियो अगर आपको किसी तरह से थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो आप नीडी पर्सन के साथ में है इसको शेयर करें ताकि किसी एक नीडी पर्सन का भी हेल्प हो सके। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक कंक्लूसिव डिस्कस करेंगे, वो एक जो है समरी डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में आपको ये भी बताऊंगा कि किस पेपर से आपको ज्यादा तैयारी करना है, क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट जो है क्या कहते हैं कि कंक्लूजन करके दूंगा कि कौन से पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन से पेपर में आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शुरू करते हैं। यहां देख सकते हैं आप, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो 2018 में 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से पूछा ही जाएगा, इतना मैं आपको बोलूंगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैंने आपको 10 बार बताया हुआ है, फिर से बता देता हूं। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू द एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां पर सभी बच्चों को एक ही साथ में एजुकेशन दिया जा सकता है, इक्वल लेवल से सभी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन को इसी तरीके से आप डिफाइन करोगे, पहले भी वीडियोस में दिया हुआ, पढ़ के जाना है इसको, ये जरूर आएगा। उसके बाद आपके इसके नीड्स को, ऑब्वियसली इंक्लूसिव एजुकेशन अगर नहीं होते तो सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड होता। उसके बाद स्कोप भी बता सकते हो आप, बहुत सारे स्कोप है, उसके चैलेंजेस तो है ही, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है तो चैलेंजेस भी है, क्योंकि यहां पर सभी बच्चों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2 से 3 सालों में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख करके जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल एजुकेशन 1 पॉइंट हो गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन 2 पॉइंट हो गया, एंड इंक्लूसिव एजुकेशन ये तीसरा पॉइंट हो गया। आपको इसके बीच में जो डिफरेंशिएट है उसके डिफरेंशिएट को बताना है। देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं फिर से। यहां पर जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशिष्ट शिक्षा जो है, विशिष्ट शिक्षा जो है, स्पेशल एजुकेशन में किसको रखा, पहले तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताना है तीनों का। मैं आपको बता देता हूं कि देखो स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन वो होता है जहां पर स्पेशलाइजेशन दी जाती है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल तरीके से अंधे हैं, बिल्कुल बहरे हैं, उनको जो है समावेश नहीं किया जा सकता है, उसको जो है क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड, एकीकृत नहीं किया जा सकता है। तो उनके लिए क्या होगा, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल करिकुलम, स्पेशल संस्था बनाया जाएगा। तो स्पेशल एजुकेशन कौन है? जो पूरी तरीके से, जैसे कि पूरी तरीके से अगर अंधा है, वो ब्लाइंड है, पूरी तरीके से बहरा है, तो ऑब्वियसली उसको, उनको जो है एक क्लास में बिठा के नहीं पढ़ा सकते, तो उसको स्पेशल एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब ये होता है कि यहां पर भी बाधित लोग होते हैं, लेकिन यहां पर ये देख सकता है कि अगर बच्चा जो है कैपेबल है इस बात को लेकर के कि वो जो है यहां पर क्या कहते हैं कि अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो वो बच्चा जो है इंटीग्रेटेड में यानी एकीकृत एजुकेशन में भी रखा जाएगा। उसके बाद होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब इन्होंने ये कहा है कि आपको ना डिफरेंशिएट बताना है। इस डिफरेंशिएट को बताने के लिए मैंने जैसे डेफिनेशन दिया ऐसे डेफिनेशन बताओगे, फिर जाकर के आप इसमें जो है इसमें जो डिस्टिंग्विश करके दिखाओगे। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। पहला जो हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, स्पेशल को क्या बोलेंगे, विशिष्ट शिक्षा भी बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन होता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशन इसमें दी जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पेशल करिकुलम दिया जाता है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें स्पेशल मेथोडोलॉजी अप्लाई की जाती है। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एकीकृत शिक्षा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, पार्टियल अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर करिकुलम जो होता है उस पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, करिकुलम हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया और सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, यानी कि इन सारी बातों को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी तरीके से इसमें पॉइंट लिखना है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, करिकुलम
मेथोडोलॉजी चाइल्ड सेंटर होता है। तो ऐसे पॉइंट आपको इसमें लिख देना है, मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा। इस तरह से मैं अगर बोल के जाऊं तो आपको याद नहीं रहेंगे, बोर्ड पर ज्यादा क्लियरली आपको समझ में भी आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको याद रखने के लिए क्या है, ये सारी चीजें स्पेशल एजुकेशन मैंने बताया है, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन, यही 3 पॉइंट है जिस पर आपका पूरा पेपर घूमता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इनको जो है ना अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाओगे, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली एंड टीचर इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन। देखो वही बात आ गई ना, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, कोई भी स्पेशल यानी कि किसी भी तरीके से अगर वो हैंडीकैप है, फिजिकल है या फिर बाधित है, उसमें क्या है फैमिली का और टीचर का क्या रोल होता है। ऑब्वियसली फैमिली का टीचर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर स्पेशल नीड चिल्ड्रन है तो उसमें अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तो वो बच्चा जो है अपने आप को बराबर लेवल में कभी नहीं ला सकता। उसी तरीके से जो है टीचर अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, इक्वल ट्रीट नहीं करता है बच्चे के साथ में, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है डेवलप कभी भी नहीं कर पाएगा। उसका फिजिकल मेंटल तभी डेवलप हो सकता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अप्लाई करे। टीचर ऐसा नहीं कि जो बच्चा जो है बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है, उसी की बातों को सुन रहा है, उसी को आंसर दे रहा है। टीचर जो है होते हैं कुछ टीचर इस तरीके से, कुछ ही बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कुछ बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो फैमिली को भी ध्यान देना है। फैमिली को ऐसा नहीं करना है कि भाई ये बच्चा जो है बाधित है तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। टीचर भी सबको लेकर के चलेंगे, बहुत बड़ा रोल होता है। इसको भी आप अपनी तरीके से समझा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चौथे में ये कह रहा है कि क्लासिफाई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। बात वही है, देखो स्पेशल चिल्ड्रन कह लो, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कह लो, देखो बात यहां पर घुमा करके कहा जा रहा है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। अब आपको बताना है कि देखो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऑब्वियसली उन्हीं को कहते हैं ना जिन जो क्या कहते हैं कि सामान्य लेवल से या तो ऊंचा होता है या तो नीचा होता है, ठीक है ना, या तो वो बाधित है या फिर वो गिफ्टेड है। तो वो किस तरीके से ये डिफरेंट होता है उसमें जो है, अब आप कैसे बताओगे वो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर लेवल पे या तो वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बैकवर्ड है या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर से पूछा ना, इंक्लूसिव एजुकेशन फिर से पूछा इन्होंने, तीनों साल में पूछा गया है ये बात, ठीक है ना। सन 2020 का यानी कि 2020 का जो क्वेश्चन है उस पर मैं बाद में बोलता हूं। बाकी ये मैं बता दूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन 17 में, 18 में, 19 में हमेशा पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंने अभी बताया है। फिर देखते हैं यहाँ पर, डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि इंक्लूसिव स्कूल के अकॉर्डिंग, इंक्लूसिव जो स्कूल होगा उसमें कैसी कैसी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि उनका जो स्कूल होना चाहिए कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली वो सारी चीज होना चाहिए, वहां पर लेबोरेटरी होना चाहिए, वहां पर जो है क्या कहते हैं कि फिजिकल लैब होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, गेम, उसके बाद जो है आपका मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि आपका जो क्लासरूम है वो प्रॉपरली वे में होना चाहिए, उसकी बाउंड्री प्रॉपरली वे में होनी चाहिए। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप लिखा दोगे, उसमें कुछ नई बात नहीं है, मैंने पहले भी ये सारी चीज डिस्कस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। यानी कि बात वही है, देखो या फिर ये कह लो स्पेशल या एक्सेप्शनल कह लो या डिसेबल कह लो, वो सब बात एक ही है। ये कह रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है क्या काम कर रहे हैं और वो नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बताना है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप यहाँ पर मैंने कुछ एक लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से खुद भी देख पाओगे। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहला जो आपका ये देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ क्या कहते हैं कि पर्सन विथ विजुअल डिसेबल। यहाँ पर विजुअल डिसेबल की बात हो रही है, तो विजुअल डिसेबल में कौन कहाँ पर ये है, यहाँ पर ये देहरादून में है। उसके बाद जो है आपका अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड, ये हेयरिंग डिसेबिलिटी के लिए है, ये आपको मुंबई में मिल जाएगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ये किसके लिए है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, तेलंगाना में मिल जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर देख सकते हैं ये किसके लिए है, ये देख सकते हैं यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल डिसेबल है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, चेन्नई में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिजिकल डिसेबल देखेंगे तो ये आपका कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद नेशनल जो है, ये सारे लिस्ट आप बहुत आसानी से अपना गूगल से भी सर्च करके आप लिख सकते हो या फिर कहीं पर लिख करके ले जा सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर मैं अभी आपको क्वेश्चन की अगर बात करूं तो सन 2017 में, सन 2018 में, है ना, और सन 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन 2019 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस सेम है। वहां पर सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, वहां पर सिर्फ अगर आप पढ़ लेंगे कितना, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, है ना, स्पेशल नीड चिल्ड्रेन, स्पेशल स्कूल, अगर इनको पढ़ लेते हो तो ये आपके लिए बहुत इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको नई चीज देखने के लिए मिलता है सन 2020 में। सन 2020 में बहुत सारे जो है थोड़े से डिफरेंस, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा हाई लेवल है, तो एक बार आप उसे भी ध्यान में रखेंगे कि हाई लेवल में अगर वो जाएंगे तो किन किन क्वेश्चन को पॉइंट आउट करेंगे। तो ये था पूरा कंक्लूजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा से वेलकम है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।